मिल गया आज के साग के लिए जुगाड़ कद्दू। हमारा पूरा गांव यहाँ से क्लियरली दिख जाता है। और अब पता चल रहा है मेरे को पहाड़ी महिलाओं का जीवन ना सच में बहुत कठिन है। सिर्फ बंदरों का डर होता है। बंदर जब ऊपर जाते हैं ना तो उनको ऐसे छिन्न भिन्न कर देते। हेलो नमस्ते, गुड मॉर्निंग फ्रॉम इन खूबसूरत खेतों से, इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी मैं अपने खेतों में आया हूँ और आजकल ना हमारे घर के सामने जो खेत है वो सब खाली होने लग गए हैं। तो मैंने सोचा है थोड़ा खेतों में भी बैठा जाए। हमेशा आपको घर ही से दिखाते हैं और आज ब्लॉग स्टार्ट हम खेतों से करते हैं। और इन खेतों से एक खूबसूरत बात यह है ना कि हमारा पूरा गांव यहाँ से क्लियरली दिख जाता है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के ओढ़नी। और अब ओरियो के लिए भी पूरा खुला हो गया यहाँ घूमने के लिए। इधर उधर वो घूम ही रहा है, पता नहीं। और ये छिपकलियों के पीछे इतना भागता है ना, इसने ना हमारे सब घर के सामने की छिपकलियां ना भाई साहब इधर उधर सब भगा दी। मतलब छिपकलियां पहले बहुत सारी आती थी और जब से ये आया ना तो इसने सारी छिपकलियां भगा दी। खेतों से, घर से, ऐसे लंबा होता है और फिर भगा देता है उनको। और ये वाला नार देखो, ताई ने ना अभी काटा है और ये बिल्कुल हरा हरा है। ये वाला न्यार देखो, कल शाम को काटा था और पूरा सूख गया ये। और न्यार का ना यही सीन है, इसको जितना जल्दी काटो और ऐसे सुखाने के लिए एक दिन चाहिए होता है। इसको ऐसे रख दो और धूप आ जाए ना बढ़िया सी तो ये बिल्कुल सूख जाता है। और सूखने के बाद इसको इकट्ठा करो और पेड़ों पे लटका दो। अब आप लोग सोचेंगे कि इसकी न्यार का क्या रहेंगे क्या, तो जिन लोगों को पता नहीं है तो उनको बता दें कि न्यार का क्या होता है कि जैसे बर्फबारी होती है ना जिस टाइम पे, तो उस टाइम उसको सुखाने के पेड़ों पे लटकाया हुआ न्यार गाय भैंसों को देते हैं। क्योंकि बर्फ में घास के लिए जंगल जा नहीं सकते हैं, तो फिर ये बैकअप बना रहता है कि हमारे पास गाय भैंस के लिए है कुछ, तो इसको दे देते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बिस्किट यहाँ क्यों रखा है। तो ये ताऊ जी आए थे, मतलब दूर के ताऊ जी आए थे, उन्होंने एक बिस्किट हमारे लिए रख दिया था, एक ताई जी के लिए दिया था, तो मैंने यहाँ पे रख दिया। अब जब ताई जी आएंगे तब बताऊंगा उनको। तो फिलहाल मेरे को जाना है गौशाला और अभी ताई ने देखो यहाँ पे झंगोरा सुखाने के लिए रखा हुआ है और ताऊ जी भी निकल गए हैं अपनी बाल्टी लेके गाय भैंसों को पानी पिलाने के लिए। और आजकल ना आपको घर के चौक में बस झंगोरा, मंडवा, यही चीजें मतलब नॉर्मली सुखाने के लिए लोगों ने रखी रहती हैं। और अभी मैं गौशाला के लिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को दिन के साग के लिए वहां से कद्दू लेके आना है। और जैसे हम यहाँ पे आते हैं ना, हमेशा यहाँ पे इतनी खूबसूरत सी आवाज आती है ना, ये देखो पूरी नेचुरल आवाज आती है, तो बढ़िया लगता है यहाँ पे आके। और चलते चलते यहाँ देखो कितने सारे अखरोट पड़े हुए हैं, तो एक दो पकड़ के गौशाला में फोड़ते हैं इनको। तो चलो जी, पहुंच गया हम गौशाला में। और अब आप लोग देखो ना, गौशाला में देखो गाय भैंसों के धूप से बचाने के लिए ना ऐसे ऊपर से एक छत बना रखी है, तो इसको हम बोलते हैं टान। तो ये इसलिए बनाए रखी रहती है क्योंकि धूप में ना अंदर ठंड होती है और बाहर लाओ तो बाहर धूप हो जाती है, तो फिर उसको मतलब मेंटेन करने के लिए ऐसे ऊपर से टान बना देते हैं। और ये है मरास। अब इस मरास का मतलब होता है कि ऐसा एक चकोर टाइप का बना देते हैं जिसमें गोबर डालते हैं। अभी तो इसमें सब्जियां उगाई हैं क्योंकि गोबर ना खेतों में डाल रहे हैं, तो जब खेत में हल लग जाएगी तो इसमें गोबर भर देंगे फिर। तो पहले तो मैं 2 अखरोट फोड़ देता हूँ क्योंकि मैं इनको नीचे से ले आया था, पहले इनको खा लेते हैं, फिर यहाँ से कद्दू निकालते हैं और घर लेके जाते हैं। ये खराब निकला, बर्बाद। ये भी बर्बाद। गलती से तो 2 अखरोट मिले थे और दोनों के दोनों बर्बाद, कुछ नहीं मिला खाने को। तो चलो, अखरोट तो मिला नहीं खाने को। अब यहाँ ना अपने लिए कद्दू या खिरकंडा ढूंढते हैं जिसका हम दिन में साग बनाएंगे। और देखो एक ये भी लटका हुआ है और एक खिरकंडा लटका हुआ है और एक कद्दू लटका हुआ है। तो सुना था कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, तो आज कद्दू का साग बनेगा। तो चलो जी, मिल गया आज के साग के लिए जुगाड़, कद्दू।
और ये कद्दू इतना भारी है कि मुझे लग रहा है कि 1-2 दिन के साग के लिए तो हो ही जाएगा। मतलब आज रात में भी शायद यही बनेगा। इसकी अभी दिन में इसका साग बनाएंगे, रात को सब्जी बनाएंगे। और यहाँ देखो दादी ने भी क्या क्या सुखाने के लिए रखा हुआ है। राजमा, मक्का, लहसुन और दाल। और दादी बना दिया अंदर चटनी। दादी क्या बनानी तो? ओहो आज मैं तो भी बनाऊँ तो आज खाना। हाँ अच्छा, तो दादी की भी खाना बनाने की शुरुआत हो गई थी। तो मैंने सोचा यार आज दादी क्या बना रही है। तो दादी आज करेले और आलू का साग बना रही थी। तो जाते जाते ये भी देख लिया कि आज दादी क्या बना रही है। तो गांव में रहने का ना यही फायदा है कि पता चलता था किसके यहाँ कौन सी खिचड़ी पक रही है। आज एक जगह से आओ घर और फिर दोबारा मम्मी काम दे देती है। मेरे को बोला है नीचे आजा, वहां से न्यार लेके आना है। और यहाँ देखो ताई पे भी भयंकर आफत आ रखी है। अब ताई ने न्यार तो सुखा दिया है, अब इसको लेके ऊपर जाना है। और मम्मी ने ये वाला भाड़ा मेरे लिए रखा हुआ है, इसको लेके जाना है मेरे को घर तक। ये वाला भाड़ा तो मैं ले आया घर पे। और अब हमें इसको ना यहाँ ऊपर टांगना है और मेरे को एक चक्कर और जाना है। और ताऊ जी भी देखो ताई जी को लेने के लिए अभी खेत में आए हैं, उनसे वो न्यार लेके जाएंगे। फिर दूसरे के लिए मैं खेत में आ गया हूँ और मम्मी ने इसका भी मेरे को भाड़ा लगा के रख दिया और अपने लिए वो कर रही है मम्मी। माँ तुम्हारा लाइफ सच में बहुत टफ यार, कन के कर तुम्हें। देखो मैं एक भाड़ा ले गया बस और मैंने 14 भोग दी। मतलब कि मेरे को सारे पुरखे याद आ गए अपने। और अब पता चल रहा है मेरे को पहाड़ी महिलाओं का जीवन ना सच में बहुत कठिन है यार। उतना मतलब काम तो सबके लिए बराबर है लेकिन महिलाओं के लिए ना बहुत टफ है यार। अब घर का भी देखो, खेतों का भी देखो, गौशाला का भी देखो, खाने बनाना सब मतलब दिमाग खराब हो जाता है। और अगर आदमी करने लगे ना तो वो तो सर पटक दे घर पे। एक मम्मी भी ले आई, 2 मैं ले आया और एक मम्मी ले आई। अब इसको बस ऊपर लटकाना है क्योंकि ना बारिश इतनी तेज आने वाली है ना, सारी जगह से बादल इकट्ठा होने लगे, फिर बारिश आएगी तो शाम को खराब हो जाएगा सब। अब देखो झंगोरे का न्यार तो मैंने दे दिया। अब ये रह जाता है यहाँ पे मंडुए का न्यार। अब इसको ना ऊपर लगाना पड़ता है। झंगोरे का न्यार ना ऊपर भी लग जाए ना तो फिर ठीक रहता है, लेकिन ये छोटा छोटा है, इसको ना नीचे लगाना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे कि इनको अटकाते कैसे हैं, तो इनको अटकाने का तरीका ऐसा है। देखो 2 गठियां ना एक साथ बांधी हुई है, ऊपर उनका सर बांधा हुआ है और उसको बीच में ऐसे टहनी पर चिपका देंगे तो वो अटक जाएगा वहां पे। अब देखो वो कैसे लगाना है, इसका तरीका देखो आप। वो है डबल। अब ये ऐसे बीच पे डाल दिया। अब ये कहीं नहीं जाएगा, उसका जो पानी भी आएगा ना वो नीचे ऐसे चू जाएगा तो ये बिल्कुल खराब नहीं होगा। अब इन पे अगर डर होता है तो सिर्फ बंदरों का डर होता है। बंदर जब ऊपर जाता है ना तो उनको ऐसे छिन्न भिन्न कर देते हैं और सब नीचे ढह जाते हैं, तो फिर उसका बंदर का दिक्कत है। नहीं तो वो अटका रहेगा, मतलब कहीं नहीं जाएगा। हवा का भी इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, बस बंदर नहीं जाने से ऊपर। बस आज का लगभग काम खत्म हो गया। अब ना बारिश आ भी नहीं आनी चाहिए बारिश। पता क्यों? क्योंकि ना अभी लोगों ने, बहुत सारे लोगों का न्यार ऐसे ही है, उसको भी पेड़ पे लगाने के लिए टाइम चाहिए। अगर बारिश आ जाएगी तो फिर लोगों का खराब हो जाएगा, इसलिए बारिश अभी 2-3 दिन तक ना आए तो फिर ठीक है। तो शाम को तो कतई नहीं आनी चाहिए। देखो शाम को मैंने मना किया था कि बारिश ना हो, और ये देखो जब मना करते हैं ना तभी ऐसा ज्यादा होता है। और ये कितनी खतरनाक बारिश आ रही है और ऊपर देखो बादल भी घनघोर लगे हुए हैं। और बढ़िया हुआ ना कि हमने अपना न्यार ना दिन में संभाल लिया, क्योंकि अगर शाम को भरोसे रहते तो फिर बारिश आ जाती है और बारिश में फिर मजा नहीं आता काम करने में। कपड़े अलग गीले होते हैं और वो पेड़ पे फिसलन हो जाते हैं तो गिरने का डर अलग रहता है। तो इसलिए ये काम कल होना था। अच्छा हुआ हमने दिन में निपटा लिया। और शाम दिन में ऐसा लगा था कि बारिश नहीं आएगी, क्योंकि बादल ऐसे लगे हुए थे। मतलब जब मैंने बताया ना कि अब बारिश आ जाएगी, शायद ऐसा लगा था। सफेद बादल तो लगे हुए हैं, कहाँ बारिश आएगी इतनी चरक धूप में। तो बता दो कि पहाड़ों में ना भरोसा नहीं होता है, बारिश कभी भी आ सकती है और कहीं से भी आ सकती है। तो इसीलिए हमेशा काम को जितना जल्दी कर सकते हो ना, हमेशा काम को ऐसे छोड़ा मत करो कि यार शाम को करेंगे, अगले सुबह करेंगे। जब मौका मिलता है खत्म कर दो। और अभिषेक भी आ गया ट्यूशन से,
और जब अभिषेक आ गया तो इसके साथ ना थोड़ा कुरकुरे भी खा लेते हैं। थैंक यू अभिषेक बॉय। या तो चलिए फिलहाल आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपने ब्लॉग को एंजॉय करा होगा। अगर ब्लॉग बढ़िया लगा तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेगा। और अगर आप चैनल पे हैं तो चैनल को क्या करें? लाइक और सब्सक्राइब। हाँ, लाइक और शेयर भी करेगा। गुड बॉय यार। मुझे लगा था अभिषेक भी ऐसे ही बोला, सरप्राइज करें सरप्राइज करें। लेकिन अभिषेक ने सही बोल दिया कि सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।